मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में नीमच जिले के फॉरेस्ट अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसोसिएशन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर CS दार्व को सौंपा और राजस्व विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही एवं नियम विपरीत एक पक्षीय निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग की। लासोर वन मंडल अंतर्गत आने वाले बसेड़ी भाटी के समीप अफीम डोडा के प्रोसेसिंग के प्लांट का कार्य उस भूमि पर किया जा रहा है जिस पर वन मंडल अपनी भूमि होने का दावा कर रहा है। वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि वन मंडल की है, जिसे घोटाला कर राजस्व विभाग द्वारा निजी कंपनी सनलाइट एल्कोलाइट को जमीन दे दी गई और जो दस्तावेज है वह भी कूटरचित है। चूँकि यह भूमि वन मंडल की थी, इसलिए वन मंडल अधिकारी विपुल प्रभात करोड़िया अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जिसके बाद राजस्व विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजी। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में सभी वन मंडल अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है। वही वन मंडल अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि यह भूमि वन विभाग की है। वन विभाग की भूमि किसी निजी कंपनी को नहीं देने देंगे। इसी बात को लेकर आज ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि यदि 15 दिन में वापस निलंबन आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो सभी अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग के खिलाफ काम बंद हड़ताल करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैं निर्मल कुमार तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल। तपती दोपहर कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा के अंदर हाथ में डंडा लिए वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा में वन विभाग का कर्मचारी लगातार लगा हुआ है। भारत सरकार की भी ये मंशा है, विश्व स्तर पे भी ये मंशा होती है कि पर्यावरण को बचाया जाए और पर्यावरण जब भी बचेगा जब वन भूमि बचेगी। वन भूमि बचने से ही उस पर जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। लेकिन नीमच जिले के अंदर अभी ये वर्तमान में देखने में आया है कि जो वन भूमि थी उसको राजस्व विभाग द्वारा गोलमाल तरीके से वन विभाग की भूमि को कम करके एक कंपनी को आवंटित कर दी गई है। और जब उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने के लिए हमारे रेंजर साहब गए थे तो उनको निलंबित कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि वो वन भूमि जो है वो राजस्व की भूमि है। इस तरीके से फर्जी गोलमाल करके राजस्व विभाग ने हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिराया है। वन विभाग की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कराने का और निजी कंपनियों को आवंटित करने का प्रयास किया है। उसके विरोध स्वरूप आज मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के कई जिलों के लोग और मैं भोपाल से यहाँ पधारा हूँ। पधारने का कारण ये है कि हमको कलेक्टर साहब को बताना था कि राजस्व विभाग ने जो कार्रवाई की है, एक तो वन भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया है उन्होंने और वन भूमि को गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को आवंटित किया है, और तीसरा जिसने सही कार्रवाई की थी उन रेंजर साहब को निलंबित किया है। उसके विरोध स्वरूप में आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और आज हमने शासन को ज्ञापन नहीं 6 महीने क्या होता है, आपकी अगर कोई भूमि है और उसमें आपका लगातार आपका नाकेदार जा रहा है, ये आज से थोड़ी है। तो गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन तो 1956 में हुआ है, उसके सब उसके कागज लगे हुए हैं। और ये तो इन्होंने अपने नक्शों में गोलमाल किया है। जब संयुक्त सर्वे हुआ एक दिन पहले भी उसमें भी इन्होंने माना था कि फॉरेस्ट की जमीन है, बाद में फिर उन्होंने अंडरग्राउंड किया। अब इन्होंने क्या लेन देन किया, इन्होंने क्या गड़बड़ की, और जिसने सही कार्रवाई करने की कोशिश की वन विभाग के कर्मचारी ने उसको निलंबित कर दिया गया। देखिए साहब, जो पंचनामा बनता है उसमें दोनों पक्षों को दिया जाता है, उसकी कॉपी इनको नहीं दी है। और उसकी कॉपी के अंदर आप मुझे बताइए, आप और हम मिलकर अगर पंचनामा बना देंगे कलेक्ट्रेट मेरा है तो मान लोगे क्या? कलेक्ट्रेट जो गजट नोटिफिकेशन होगा उस हिसाब से चलेगा। कोई भी भूमि, कोई भी संस्था, कोई भी प्रॉपर्टी वो गजट नोटिफिकेशन से होती है, रजिस्ट्री से होती है। जब शासन का गजट नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि वन भूमि के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन्होंने गोलमाल किया राजस्व विभाग ने, और राजस्व विभाग ने जब प्राइवेट कंपनी को चीज आवंटित कर दी गई तो उस पाप को छुपाने के लिए इन्होंने हमारे वन विभाग के रेंजर साहब को निलंबित किया। हम ये चाहते हैं कि वो समस्त कार्रवाई जो रेंजर साहब के खिलाफ हुई थी वो उसको स्थगित किया जाए, उसको शून्य किया जाए, उसको वापस बहाल किया जाए, जिससे वन कर्मचारियों का मनोबल बना रहेगा। आगामी अगर 15 दिन के अंदर निराकरण नहीं होते हैं तो नीमच जिले के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम बस्ता जमा करेंगे राजस्व विभाग के खिलाफ।